हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर इजाफा, कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे इजाफा, फी लीटर कीमत 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा किया गया, नई कीमत 185 रुपये 5 पैसे फी लीटर हो गई। पंजाब बदसूर बदतरीन स्मोक की लपेट में है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की फ़ज़ा में इंतहाई आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 तक पहुँच गया। पाकिस्तान में गुजरांवाला सबसे आलूदा तरीन शहर, AQI 521 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 273, मुल्तान में 273 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ सूबे भर में क्रैकडाउन, 22 मुकदमा दर्ज, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। चार रोज़ा जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने बहादुरी की दास्तान रकम की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिरा दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी करवाई, जिस पर तारीख उन्हें सुनहरे रूप में याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल मैदान स्कूल की तकरीब से खिताब, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों से मिलकर काम करने की अपील कर दी। कहा, हमें अमन व इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए, सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला KP मुंतखब होने पर फ़ोन पर मुबारकबाद दी, ताउन की पेशकश की। उम्मीद है वो उसका मुस्बत जवाब देंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका भारतीय दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया है। मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नजर रखे हुए है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर और फौरी जवाब दिया जाएगा। दफ्तर खारजा के तर्जमान ताहिर अंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग, बोले, यह सवाल कि पाकिस्तान ने कितने भारतीय जंगी जहाज़ गिराए इंडिया से पूछना चाहिए। हकीकत भारत के लिए शायद बहुत तल्ख हो। खित्ते पर अमेरिका भारत मुआहदे के असरात का जायज़ा ले रहे हैं। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ्त भारत को खुश नहीं कर सकती, लेकिन इंडिया की खुशनुदी या नाराज़गी पाकिस्तान के लिए मानी नहीं रखती। अमेरिका और भारत ने कल 10 साल के लिए दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों मालिक की फ़ौज के लिए जंगी साजो सामान की खरीदारी और सहूलतों की दस्तयाब की राह हमवार होगी। जब तक अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी ख़त्म नहीं होगी, तब तक किसी मुआहदे का असर नहीं होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर दो टूक और वाज़ेह पैगाम दिया। कहते हैं, अफगानिस्तान से TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद करने का मुतालबा किया है। ये ना हुआ तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। अफगानिस्तान से दरअंदाजी न होने की ज़ामिनों की गारंटी तक एतबार करना थोड़ा मुश्किल है। मुज़ाकरात में रोशनी की किरण अफगानिस्तान की तरफ से नहीं, बल्कि बतौर सालिस किरदार अदा करने वाले हमारे दोस्त ममालिक के दबाव के सबब नजर आती है। 6 नवंबर को अहम मुलाकात होगी, देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। हम मामूल के मुताबिक ताल्लुकात उसी वक्त ला सकते हैं जब वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था और हमारा जीत को इन्होंने शिकस्त में तब्दील कर दिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात है, जो ख्वाहिशात है, जो होप्स एंड ड्रीम्स है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा और उस अमानत पे अमल दरामद करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जिम्मेदार होगा। कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है। कश्मीर के अवाम के मुतालबात पर अमल दरामद करवाऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीता, मगर रातों रात नताइज तब्दील किए गए। अफसोस के साथ गैर सियासी सोच की वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा किया। सियासी खला से हमें खदशा है। कश्मीर कॉज को बैनुल अक़वामी सतह पर नुकसान होगा। जो भी बैनुल अक़वामी सतह पर साजिश करेगा, PP मुँह तोड़ जवाब देगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम से वादा करता हूँ, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की सियासी क़यादत से टेलीफोनिक रब्ता। सुहेल आफरीदी का मौलाना फजल रहमान इमल वली, सराजुल हक, अमिताभ शेरपा और मोहम्मद अली शाह बादशाह से राबता। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी का कहना है, KP में अमन और इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है।
सियासी क़यादत पर मुश्तमिल जरगा बुलाने का फ़ैसला किया है। स्पीकर सूबाई असम्बली तमाम कायदीन को बाज़ाब्ता मदऊ करेंगे। तमाम फ़रीक़ैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई असम्बली पंजाब ने एक करारदाद पास की, मुतफ़िका करारदाद, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यूनानिमसली वोट किया। गवर्नमेंट ये किसी की भी सियासी जमात की हुकूमत हो, लेकिन मकामी हुकूमतों को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी हो और उनके साथ उनके इंतखाबात का जो वक्त तय हो वो भी हो। स्पीकर पंजाब असम्बली का मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा, चाहते हैं किसी की भी हुकूमत हो, मकामी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुक़र्ररा मुद्दत में इंतख़ाबात लाज़मी करार दिए जाएँ। आइनी और इंतज़ामी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल तक पहुँचने चाहिए। सियासी सहूलत के तहत सियासी जमात ऐसा ना कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती है तो मेहरबानी करके फौरी कराएं। माली, सियासी और इंतज़ामी खुद मुख्तारी के लिए पार्लियामान को जामे तजवीज़ भेजी है। उम्मीद है इससे अहमियत दी जाएगी। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। पंजाब में बल्दियाती इंतख़ाबात से बिल मंजूर कर लिया गया। बल्दियाती हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद कौमी असम्बली और सैनेट को भी अरसाल। आर्टिकल 140A में तरमीम की तजवीज़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कब्ज़ा माफिया को नकेल डालने के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब में ज़मीनी और जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून नाफिज़। मरीम नवाज़ ने जिसकी मिल्कियत उसी का कब्ज़ा ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। कब्ज़ा माफिया से निपटने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप एंड मोबाइल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर। डिस्पोजिट रेजोल्यूशन कमेटियाँ कायम। सालों तक अदालतों के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। कमेटियाँ सिर्फ 90 दिन में फ़ैसला करेंगी। फ़ैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में खुसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। ट्रिब्यूनल भी 90 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। शफाफियत के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की तजावीज़ भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आम आदमी के लिए छोटी सी जायदाद या राज़ी कुल कायनात होती है और माफिया इस पर कब्जा कर लेता है। पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। शाह महमूद कुरैशी से पीटीआई के साबिक रहनुमाओं के अस्पताल में मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी लाहौर के PKLI अस्पताल में मिले। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जबकि PTI वाइस चेयरमैन को पित्ते में पत्थरी पर सर्जरी के लिए अस्पताल लाया गया है। उधर साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने वज़ीर आला KP को मशवरा दे दिया। कहते हैं सोहेल अफरीदी शाह महमूद कुरैशी के पास जाएँ, मुस्बत मशवरा मिलेगा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शाह महमूद की क़यादत करने भी नहीं जा सकती, क्या हम भी उनकी क़यादत करने ना जाएँ? रावलपिंडी का हिसाब लाहौर में झुकता। कौमी बॉलर्स ने अफ्रीकी बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर। 111 रन का हदफ 13.1 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार निफ सेंचुरी। 38 गेंदों पर 71 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। 6 चौके और 5 बुलंदोबाला छक्के भी लगाए। मैन ऑफ द मैच करार पाए। साहिबजादा फरहान ने 28 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 11 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से फ़हीम अशरफ ने 4 और सलमान मिर्ज़ा ने 3 विकेटें हासिल की। नसीम शाह 2 और अबरार अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। सीरीज़ का तीसरा फैसला कुन मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में तारीख रकम कर दी। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। कौमी बैटर ने भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा के 4231 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान रिकॉर्ड अपने नाम किया।